नमस्कार, मैं चंदन कुमार चौधरी। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका। हम सभी जान रहे हैं इसमें हमारा देश का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारा महान देश भारत जो विश्व गुरु बनने की सोच रहा है, 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल, यानी कुल 6 मेडल के साथ भारत पूरे ओलंपिक के पायदान पर 71वें स्थान पर है, 71 रैंक पे है। इसके लिए जोरदार तालियां हम आप सभी से चाहेंगे। बहुत बहुत जोरदार तालियां हो। ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। मैं आगे बताऊंगा इस पे मुझे गर्व करना चाहिए या फिर विश्लेषण की आवश्यकता है या फिर एक नई राह देखने की आवश्यकता है। लेकिन विश्लेषण करने से पहले मैं आपको मोटा मोटा और तेज बता दूं आपको कि नंबर 1 पर अमेरिका है 126 मेडल के साथ, नंबर 2 पर चाइना है 91 मेडल के साथ, और नंबर 3 पे जापान है 45 मेडल के साथ। अमेरिका का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा शायद बना रहेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी ही वैसी है जैसा एक ओलंपिक में पदक लाने के लिए पॉलिसी होना चाहिए। चलिए आइए आप बात करते हैं मुद्दे की कुछ। मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बता दूं आपको कि भारत की ओर से 117 सदस्यीय दल को भेजा गया था पेरिस ओलंपिक के लिए, यानी भारत से कुल 117 खिलाड़ी गए थे। अगर मेडल का आप हिसाब लगाएंगे तो 6 मेडल के हिसाब से 20 खिलाड़ी पे, लगभग 20 खिलाड़ी पे 1 मेडल आया है भारत। और जो नंबर मिला है, जिस रैंक पर हम लोग हैं, 71वें रैंक पर है, यानी भारत 71वें रैंक पर है। और आपको मैं बता दूं, ये पाकिस्तान से भी पीछे है, ये पाकिस्तान से भी पीछे है भारत अभी। यानी 150 करोड़ 140 करोड़ वाला देश का हाल ये है दोस्तों। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है, मैं आप दर्शकों पे छोड़ दे रहा हूं, ये आप ऑडियंस पे मैं छोड़ दे रहा हूं कि ये गर्व की बात है या शर्म की बात है। 140 करोड़ देश वाला देश मात्र 6 मेडल से आज संतुष्ट है। क्या संतुष्ट होना चाहिए? ये सवाल किससे पूछना चाहिए दोस्तों? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार जिम्मेवार है? क्या अधिकारी जिम्मेवार है या नेता जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है और सवाल किससे होना चाहिए? ये सवाल सिस्टम से होना चाहिए, ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हम अपने परफॉर्मेंस को हर बार गिराते हैं? क्यों हम मेडल में अपना दबदबा नहीं बना पाते हैं? क्यों हम ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाते हैं? इसका क्या निदान है? क्या सॉल्यूशन है? क्या सरकार इस पे सही कदम उठा रही है? आप पिछले 4 वर्षों का फ्लैशबैक में चले जाइए दोस्तों। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप पीछे, आज से ओलंपिक से 4 साल पीछे जाइए। आपने कितनी तैयारी ओलंपिक का देखा है? आपने ओलंपिक का कितना तैयारी होते हुए देखा है? अगर किसी को ख्याल हो, क्या मनु भाकर जैसे खिलाड़ी को कोई जानता था? आज मेडल जीतने के बाद सब जान रहा है। क्या उसको पहले जान रहे थे? क्यों नहीं जान रहे थे? इसका मतलब है कि उसको माहौल ऐसा नहीं दिया गया, उसको ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया। अगर आज ये 6 मेडल आया है, अगर ये 6 मेडल आया है तो उसके लिए वो 6-7 खिलाड़ी इसके लिए ये है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने अपना एफर्ट लगा के, सिंगल एफर्ट लगा के अपने दम पे ये मेडल भारत को दिलाया और भारत का नाम रोशन किया है। ये सभी शुभकामनाएं के पात्र हैं, ये सभी बधाई के पात्र हैं। ये अपनी ताकत से जीते हैं, ना कि सिस्टमैटिक से, ना कि सिस्टम से, ना कि सिस्टम का ये देन है। अगर ये सिस्टम का देन होता दोस्तों, अगर ये सिस्टम का देन होता तो हमारे यहां बहुत सारे खिलाड़ी मेडल लेके आते। ये हम सोचने पर हम सभी को मजबूर होना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा हम सब अगर किसी को बधाई दे, शुभकामनाएं दे, तो वो विनेश फोगाट को। उन्होंने जो हार कर भी जो गोल्ड मेडल वाली जो फीलिंग दिलाई है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने लड़ा है और दुर्भाग्यवश वो आज से गोल्ड मेडल हम लोग के पास नहीं है, दुर्भाग्यवश। नहीं तो वो गोल्ड मेडल फिक्स ही था दोस्तों।
और सिर्फ विनेश फोगाट की अपनी मेहनत से, ना कि सिस्टम की मेहनत से। सिस्टम कुछ कर ही नहीं रहा, जबकि आप इंडिया जैसे देश में सिर्फ एक खेल पे केंद्रित है, भारत में सिर्फ एक खेल पे आप केंद्रित है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। आपको जान के हैरानी होगा, आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि क्रिकेट यानी पूरे भारत का जो खेल का बजट है, पूरे भारत का जो खेल का बजट है, वो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग का जो बजट है, खेल के बजट से ज्यादा है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या, हमारे देश में दूसरे खेलों का क्या हर्ष है। यानी एक क्रिकेट खेल के पीछे हम अपने सभी खेलों को बर्बाद कर रहे हैं, और पूरा इंडिया लगा हुआ है क्रिकेट आईपीएल। जो क्रिकेट खिलाड़ियों का मान सम्मान है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, जो उसको आर्थिक सहायता दिया जाता है, वो किसी खेल में नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई खिलाड़ी नेशनल भी खेल ले तो उसको दूसरे खेल में उसके पास कोई पैसा नहीं है। और भारत जैसे देशों में क्रिकेट के खिलाड़ियों को हर महीने, हर सालाना इनकम फिक्स किया हुआ है। या आप ग्रेड ए में हैं तो आपको इतना, ग्रेड बी में है तो ये ग्रेड सी में, बाकी किसी खेल में नहीं है। तो जब आप किसी खेल में बेहतर कर जाएंगे, नेशनल खेल लेंगे, आप कॉमनवेल्थ खेल लेंगे, तो आप मेडल अगर जीतते हैं तो फिर आपके पास पैसों की बारिश हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर, मेडल नहीं जीत पाते हैं तो आपके पास एक एक पैसा के लिए आप तरस जाएंगे। तो ये हाल है हमारे देश में दूसरों को। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ओलंपिक के लिए आपको 4 साल की तैयारी करनी होगी। अगर आगे की ओलंपिक मुझे जीतना है और बेहतर करना है इस देश के लिए, तो इसमें क्या करना होगा, माहौल बनाना होगा, संसाधन जुटानी होगी, ग्राउंड ठीक करने होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बैडमिंटन कोर्ट कितने हैं पूरे इंडिया में, या क्लब कितने हैं, रेसलिंग के क्लब कितने हैं, शूटिंग के क्लब कितने हैं, अगर मान लो आप बिहार में हैं, आपको शूटिंग करनी है, तो आपको कोई आइडिया है कि कहाँ इसकी क्लब है, कहाँ हम कर सकते हैं? कोई आइडिया नहीं। लेकिन मैं आपको बोल दूं आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट की क्लब खोजनी है, आप तुरंत अपने जिले में खोज लेंगे, किसी प्रखंड में क्रिकेट क्लब मिल जाएगा, हर जिला में क्रिकेट क्लब मिल जाएगा। लेकिन आपको शूटिंग करनी है, आपको टेबल टेनिस खेलनी है, आपको वॉलीबॉल खेलना है, आपको बास्केटबॉल खेलना है, इसका कोई क्लब नहीं मिलेगा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या सरकार के पास क्या योजना है? कोई योजना नहीं। जो भी है पेन एंड पेपर पर है, जो भी योजनाएं हैं पेन एंड पेपर पर है, उसका कोई कहीं आपको जमीन पे धरातल पर नहीं उतारते हुए आप देख सकते हैं। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप माहौल, संसाधन, मान सम्मान ये सब लौटाने को तैयार है तो खिलाड़ी 150 करोड़ 140 करोड़ वाली आबादी में खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे। अरे पूरा का पूरा मेडल पे कब्जा होगा, दबदबा बना रहेगा, दबदबा बनेगा ओलंपिक में। सिंगल एफर्ट से जो भी खिलाड़ी ला रहे हैं वो तो ला ही रहे हैं, वो 5-6 का रेशियो, पिछला बार 7 था, इस बार 6 है, तो वो ला ही 5, 6, 7 ऐसे करके हर बार आ रहा है। हमारा देश पूरा केंद्रित है क्रिकेट पर। आप क्रिकेट खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी खेल पर बराबर ध्यान देना होगा, तब जाके हम आईपीएल की तर्ज पे हमको इसको स्टार्ट करना होगा। आईपीएल की तर्ज पर स्टार्ट करना होगा, तब जाके ये कहीं बेहतर से बेहतर हो पाएगा और हमारा खिलाड़ी इसमें सफल हो सकेगा। अगर सरकार ने अभी सही कदम नहीं उठाया, अभी से सही कदम नहीं उठाया, बजट अलॉट नहीं किया, ग्राउंड नहीं बनाया, क्लब नहीं बनाया, अगर अभी से ध्यान नहीं दिया, तो फिर याद रखिएगा 4 साल बाद, जब 4 साल बाद हम लोग ओलंपिक में जाएंगे तो फिर वही हाल होगा, ढाक के 3 पात, फिर वही हाल होगा, ढाक के 3 पात। इसलिए अभी से सरकार को कदम उठाना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और खिलाड़ियों को आर्थिक मदद सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्थिक मदद होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, ये सारा चीज़ हो तो तब जाके हम ओलंपिक में बेहतर करेंगे, और बेहतर करके हम सच में दबदबा कायम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में ऐसे खिलाड़ी, ऐसे एफर्ट वाले लोग हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। तो किसी भी खेल में हम लोग पीछे नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मनसा सही होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, लोगों के बीच उसके खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान होना चाहिए और आर्थिक मदद होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।